तो पहले का जो चालान था, ठीक है, ये चालान जो है 16/12/2024 का है। आई मीन 16/12। तो नहा धोकर फ्रेश, रूम भी क्लीन, और आज एक वीडियो लाएंगे, परंतु भी चलते हैं प्रिंसिपल सर ही प्रसाद खाने के लिए। और एक मोबाइल है, मोबाइल एक है, वही काम दो हो जाता है, क्योंकि कंघी तो है ही, ऐना नहीं है, तो ऐसे ही झाड़ लेते हैं। एक पन दो काज। चलिए चलते हैं प्रिंसिपल से ही प्रसाद करने के लिए, क्योंकि आज पूजा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, और हम सब 3 लोग जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं के, बहुत अच्छे हैं। अरे चल रूम पे हम सब देख सकते हैं, खाना दोनों का आ चुका है। इधर इधर अभी एक कभी आ जाए लाने ना, ऊपर आएगा बंदा। देखिए तिलौरी कितना, बहुत सारा तिलौरी खाया था। देखिए हम कितना कम लिए तिलौरी, सबसे ज़्यादा खाता है तिलौरी। देखिए सुखल साखल है, प्रसाद खा गया है तब भी खाना खाएगा, ये ऐसा बंदा है। हम देखिए, हम भी खाएं भाई, ऐसा नहीं हम भी खाएं प्रसाद, ठीक है, खाने दो ना उसको। और कपड़ा धोना है, बट अभी आज रूम पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो चुका है, नीट एंड क्लीन। तो अभी जस्ट कुछ देर में एक लोग आने वाले हैं मिलने के लिए। और देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने सीधे साफ़ आज किया पूरा, ठीक, तो डॉक्यूमेंट्स के साथ एक चीज़ है कि लोग पूछते थे पहले कि भैया मार्कशीट में कितना चालान कटता था, तो आपको दिखा दे रहा हूँ। हर एक मार्कशीट का चालान जो है अलग अलग था, क्योंकि लोग आते थे चालान कटवा के मुझे दे के जाते थे। देखिए क्योंकि मेरा राइटिंग अलग होता है, और मैं दिखा दे रहा हूँ, ये चालान है, ठीक है। तो पहले का कितना कटता था वो भी मैं जिक्र करता हूँ पहले वाले, ठीक है। इसको लॉक करते हैं, अभी वो आएंगे तो मैं उनका कुछ कागज़ लेके आ रहा है। तो पहले का चालान देखिए कितना करता था, आपको मैं स्टैंड लगाता हूँ पहले और दिखाता हूँ, ठीक। तो पहले का जो चालान था, ठीक है, ये चालान जो है 16/12/2024 का है। आई मीन 16/12/2024 का। आप सोच सकते हैं कि 25 का महीना चल रहा है और ये 11वां महीना है, तो बस 10 महीने हो चुका है। ये 10 महीने का चालान है। इसी तरह से पहले देखिए, एक मार्कशीट का चालान जो है 400 रुपये करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। जो एक छात्र मुझे उस समय कटवा करके गए, भैया देख लीजिएगा, मैं जहाँ रहता था तो मैं लोगों को देख लेता था। ये देखिए चालान कटवा के, क्योंकि देखिए ये ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। लोग कहते हैं कि चालान नहीं रहता है, अभी मेरे पास है कि नहीं चालान, ठीक है ना, चालान कहीं ना कहीं गलत बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं कटता है। देखिए, और आपको मैंने एक चीज़ दिखा दिया कि मेरे पास एक नहीं है, लगभग 50 चालान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्योंकि लोग भेजते थे। तो देखिए 850 का भी चालान कटा हुआ है, समझे, 400 का भी चालान कटा हुआ है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, तो 2-2 चालान, समझे, 2-2 बार 3-3 बार चालान कटाना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे करते हैं कि जो चालान होता है वो गलत मिसगाइड कर देते हैं। जैसे कि देखिए दीपक कुमार का 800 का चालान कटने का था, ये कितने कटा है, 400 का, ठीक। फिर दीपक वाई ने को बताया गया, फिर 400 का, मतलब देखिए 400 इधर और 400 इधर, 800 हो गया ना। तो अलग अलग तरह के चालान होते हैं। देखिए यहाँ पे मार्कशीट सुधार 400, ठीक है, इधर मार्कशीट सुधार 400, और दोनों चालान का नंबर देखिए, चालान नंबर अलग अलग है, ठीक है। दोनों चालान का चालान नंबर अलग होगा, आपको कहने का है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, सबका चालान नंबर जो है अलग अलग होता है। मेन होता है देखिए चालान में चालान नंबर, जो ये इंपॉर्टेंट करता है, समझे, कि ये जो चालान जो कटा है ये कितना नंबर, इसी चालान के अकाउंट में जाता है पैसा, और आप इससे अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि बगल विश्वविद्यालय के खाते में पैसे जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे छात्र को बगलाया जाता है कॉलेज के स्टाफ के द्वारा, मीन्स मगध विश्वविद्यालय कैंपस नहीं बोला हूँ, कॉलेज के स्टाफ, कि हाँ इतना लगा, इतने का लगा, चालान तो जमा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे छात्र मेरे से कहते हैं कि पंकज भैया आप ज्वाइंट मेंबर में क्या ऐसी चीज़ डालते हैं, तो यही सब चीज़ें जो है ज्वाइंट मेंबरशिप में डलता है, जो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी के साथ। और मेरे पास प्रूफ है, विदाउट प्रूफ तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, परंतु ये चालान, अब चालान का रेट चेंज हो चुका है, चालान का कागज़ चेंज हो चुका है, आपको ये पिंक कलर का दिख रहा है। अब अभी आने वाले समय में कलर दूसरा है। आप सब यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम जहाँ भी रहें तब भी मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी कैसा चालान कट रहा है,
समझे। और डिग्री का चालान कितने कितने कटता है, कैसा करता है, मार्कशीट कितने करता है, कैसे करता है। और उसके ऊपर भी जैसे कि बहुत सारी चीज़, अलग अलग चीज़ है, टेस्टिमोनियल होता है, शिड्यूल होता है, मतलब जो भी चीज़ें हैं समझे, सबका चालान करता है, कितने का चालान करता है। और सबसे बड़ी बात है रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन सुधार होता है, और प्रोविजनल लेना है, माइग्रेशन लेना है, यूएलसी लेना है, तमाम चीज़ें हैं। तो सबका चालान का एक डिफरेंट डिफरेंट है। आज मैं दिखाया आपको 400 रुपये का। अब जो है चालान का रेट बढ़ चुका है, क्योंकि चालान का रेट 100% एक जैसा समय नहीं होता है। महंगाई बढ़ती है तो हर एक गवर्नमेंट का भी पॉलिसी बढ़ता है, और ज़्यादा नहीं, एक चालान में लगभग 200 रुपया का अमाउंट बढ़ा हुआ है। ठीक है, जो पहले अलग अलग जो है चालान पहले कुछ कम था, अब चालान का रेट बढ़ गया तो सबका चालान का, हाँ कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका चालान का रेट नहीं बढ़ा है, वो अभी भी उतना ही लगता है। ठीक है, तो हाँ आप सब जहाँ कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने मीन्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको मैं पूरी बारीकी से सभी चीज़ों को, क्योंकि देखिए मैं भी साफ कर रहा था समझे, रूम को मैंने नीट एंड क्लीन किया है। देखिए छुट्टी है, और सभी छात्रों से चीज़ मैं आप सबको बोल देना चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो कल महापर्व है समझे, बोर्ड का। तो बोर्ड आप सब दीजिएगा तो सोच समझ के दीजिएगा समझे, क्योंकि आपके एक बोर्ड से डिपेंड करते हैं कि आपके जो भी हैं समझे कैसे कैंडिडेट, मतलब कैसे विधायक चुन के आते हैं, ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है। और विधायक तो अलग है, आप अपने स्तर से विधायक चुनिएगा। ठीक है, अब विधायक फिर वो चुनेंगे जब जिस पार्टी के जितने विधायक जीतेंगे। और एक चीज जान लीजिए कि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि फुल बहुमत, तो फुल बहुमत यहाँ किसी के आएगा तो डिक्टेटरशिप पे आता है। मान लीजिए किसी के भी कार्यकाल या किसी पार्टी का, मैं प्रॉपर नाम नहीं ले सकता या बता सकता हूँ, परंतु किसी का भी फुल बहुमत आया तो एक डिक्टेटरशिप आ जाती है। क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप 100% डिक्टेटरशिप आ जाएगी कि उनका पूरा बहुमत होगा, तो जैसे चाहेंगे गवर्नमेंट को वैसे चला सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट को उसका पावर आ जाता है कि जिस तरह से हम चाहें उस तरह से चला सकते हो, तो कानून की धज्जियां भी उड़ा सकते हैं। इसलिए पूरा बहुमत नहीं, उतना ही रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी लोग वोट कर दीजिएगा, तो एक चीज उसमें जरूर नोट कीजिएगा समझे, एक चीज जरूर नोट कीजिएगा, स्वास्थ्य शिक्षा सबसे बड़ी बात है। स्वास्थ्य से बड़ी बात है शिक्षा। शिक्षा जो शिक्षित हैं उनको लेके फोकस करके वोट दीजिएगा। तो ऐसा नहीं शिक्षित आज जाइए झारखंड, जयराम महतो, आप नाम सुने होंगे, एक नंबर 1 हीरो और नंबर 1 पॉलिटिशियन, नंबर 1 विधायक कहलाता है। और अभी भी वो जयराम महतो मतलब पीएचडी कर रहे हैं। वैसे विधायक को जहाँ आपके पास मिलते हैं, ये कभी भी चेहरा फेस मत होकर दीजिएगा कि फलना है ऊपर है तो हम उन्हीं को देंगे। मैं आपको भी बता रहा हूँ, जितने भी छात्र वीडियो को देखते होंगे, हाँ भाई मैं मानता हूँ कि आपसे मैं छोटा हूँ, ठीक है, परंतु बहुत छोटा हूँ आपसे। बाकी एक चीज़ हकीकत है, फैक्ट है, इस फैक्ट को आप मानिए या ना मानिए, आपके जो भी विधायक हैं उन विधायक को आप जहाँ सिलेक्ट करके देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर सरकार बनता है। ठीक है, तो अपने विधायक को चुनना आपके हक में है। अब क्योंकि जुमला बहुत सारे करेंगे, क्योंकि देखिए कौन जुमलाबाजी करता है, कौन काम करता है। जहाँ आपके पास निर्दलीय हैं, निर्दलीय विधायक हैं समझे, वो काम करने वाले हैं, तो उनको चुनिए समझे, मौका उनको दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि माई नेता .com पे जाइएगा तो हर एक का चिट्ठा उस पर डला हुआ है, किसके पास कितने पैसा है, किसके पास कितना मतलब डोनेट किया है, और किसके पास क्या क्वालिफिकेशन है। वो माई नेता .com पे जाइएगा, वहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। एक एक बाई विधान मतलब विधानसभा का जिस कैंडिडेट के जिस विधानसभा में आते हैं उसका आपको दिख जाएगा समझे। और वहाँ पे जाके आप देखिए तब अपना वोट कीजिए, क्योंकि आपके पास ये रात बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कल होगा, क्योंकि कल मैं खुद भी अपना वोट करने जा रहा हूँ, और मेरे परिवार वाले भी सब लोग दिल्ली से आ रहे हैं वोट करने के लिए। तो अपना वोट बहुत कीमती है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जो लोग आते हैं, तो उसके लिए मैं तो पंकज इन्फो पर वीडियो बनाऊंगा। अभी चलता हूँ पंकज इन्फो पर वीडियो शूट करता हूँ। और प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं बीट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के, प्रसाद उला उला के सबको खिलाए, सब स्टाफ को बहुत अच्छे हैं समझे। क्योंकि बहुत लोग कहते होंगे कि अलग अलग है, अपना विचार देखने का है। कुछ प्रिंसिपल रियलिटी में वो संस्थान को एक परिवार मानते हैं, कुछ प्रिंसिपल प्रोफेसर या फिर
वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार या एग्जामिनेशन कंट्रोलर, एक उसको एक तरह से वो अलग मानते हैं। बाकी कुछ ऐसे वाइस चांसलर हैं, कुछ ऐसे रजिस्ट्रार हैं, कुछ ऐसे एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं जो विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं तो उसको एक अपना परिवार मानते हैं, कॉलेज में काम कर रहे हैं तो उसको एक अपना परिवार मानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लूट घसोट के ले जाने वाले होते हैं। तो ये सबका मंशा अपना अपना है। बाकी हाँ, जो भी मैं यहाँ कार्यरत हूँ, जो भी काम करता हूँ, सच्चे मन और धन से, क्योंकि अपना 100% मैं देता हूँ किसी चीज़ में। ठीक है, तो आप भी जहाँ कहीं हैं ज्वाइन कीजिएगा तो अपना 100% देखिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ का दो पहलू है, दो रास्ता है, बुराई और अच्छाई, ईमानदार घूसखोर, सुन लीजिए। और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो बना है कहीं ना किसी का काट का बना है। यहाँ कोई घूसखोर है तो कहीं ना कहीं आप समझे, कोई ईमानदार है तो कहीं ना कहीं, समझे। तो हर पहलू को सोच समझ के आप वोट दीजिए, इस पर वोट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए वो हम आप जनता की राय है, हम सभी जनता की राय है। हाँ, किसी पक्ष को लेकर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डिबेट ऐसे होते हैं, तो मैं कहता भाई देखो सोच समझ के वोट दो, बस जातिवाद से उठ के वोट दो, शिक्षित हो। केरल जैसे राज्य को देखो, पंजाब जैसे राज्य को देखो, जो शिक्षित केरल में जो है बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कहीं शिक्षा को लेकर वोट देते हैं, और वहाँ साक्षरता दर बहुत अच्छी है, एजुकेशन भी अच्छी है, और पुअर मतलब गरीबी गरीबी साक्षरता दर धीरे धीरे कम हो रही है। तो बिहार यह आपका अंतिम है, दीजिए। और नहीं तो आपको जो करना हो तो कीजिएगा, और सरकार को जो करना हो तो करेगा, पलट उलट पलट होगा ही होगा। परंतु 14 तारीख को वेट कीजिएगा किनकी सरकार बनती है, बस बहुमत अपना रखिए और वोट दीजिए। और ये मत सोचिए कि जिनको पसंद नहीं है तो नोटा पे वोट दीजिए, नोटा का आप देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, नोटा का भी एक अच्छा चीज़ है कि उस नोटा में आप कितने परसेंट देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो नोटा दे सकते हैं, और देने के बाद तो उनका देख सकते क्या होगा। तो बहुत चीज़ें हैं, आपका है वोट, आपका अधिकार, आप कल वोट सोच समझ के दीजिए, आपसे अनुरोध है, ठीक है। और नहीं तो ऐसा लगता है तो अपने आसपास अपने भाई को, जो आपको मैं क्या कहूँ, समझे, ये सोशल मीडिया है, समझे, इस पे मैं कुछ चीज़ों को आपको रख भी नहीं सकता। हाँ, डिबेट हो तो उसमें बात अलग हो चीज़ों को रखने के लिए, परंतु यहाँ खुद से ओपनली बोलेंगे तो हो सकता है कि कहीं कि नहीं किसी का पक्ष के बोल रहे हैं। बाकी मैं यही कहूँगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, समझे, ये सभी चीज़ों को लेके रोजगारी, रोजगार रोजगारी जो भी, और इस सबसे बड़ी बात है कि कंपनी को लेकर बिहार में भी कंपनी खुलना चाहिए। ऐसी तरह की पहलुओं को लेकर आप एक वोट दीजिए, आपका एक वोट बहुत कीमती होगा, 100%। आपसे हाथ जोड़ के सभी व्यूअर से निवेदन है कि अपना वोट दीजिएगा, जात पात से उठ के वोट दीजिएगा। हाँ, क्योंकि अंदर कोई देखने नहीं जा रहे हैं आपको, आपका अपना वोट रहेगा, ठीक है। कोई वहाँ पे आपको मारने नहीं जाएगा। बाहर कुछ बोलिए अलग चलता है, मानते हैं कि मुंह पे हाँ भाई उसका भलाई कर दे, उसका भलाई कर दे, उसका भला बोल दिए, उसको भी बोल दिए, परंतु वोट आपका अधिकार है। और ये जब निशान लगेगा तो इस निशान का आपको महत्व नहीं है, एक वोट का महत्व नहीं है। 1 लाख रुपया भी कोई दे तो वोट का, आप सोच सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट आपको पहले 500 रुपये देता था, ठीक है, फिर 1000 रुपये देने लगा, ठीक। और अब तो समझ लीजिए कि पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त, पांचवा किस्त, छठा किस्त, सातवां किस्त, इस तरह से आएगा, समझे। अब आपका महत्व वोट का देखिए कितना है, आप खुद समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोई योजनाओं के बदौलत खरीदा जाता है, किसी को स्कीम दे के खरीदा जाता है, और हम बुर्बक जो खरीदा जाते हैं, अपना माइंड सेट नहीं लगाते हैं, अपनी चीज़ों को नहीं लगाते हैं। चलो भाई जो दिया पैसा दिया, जैसे दिया हम रख लिए, अरे पैसा रख लो, बाकी बुद्धि विवेक से काम करके वोट दो, बस आप सबसे यही अनुरोध है, ठीक है। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, एजुकेशन का चैनल है, आप देखिएगा कि परिवर्तन जहाँ कुछ होगा तो कुछ अलग दिखेगा, नहीं परिवर्तन होगा तो कुछ अलग दिखेगा, और कुछ होगा नहीं तो कुछ कुछ तो होगा। बस अपना वोट कीमती है, प्लीज़। और कल तो छुट्टी, बहुत गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ जहाँ वोट है, आपका कहाँ कहाँ वोट है, आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है।